तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सागर लोधा, आपके अपने परिवार सागर क्लासेस पहले वाली कोचिंग का नाम था स्टार एजुकेशन के अंदर। यहाँ पर अपन जो है आज जो आपके जो डाउट्स थे, थोड़ा सा लेट हो गया है कि यार थोड़े से क्या टाइम नहीं मिल पाया या फिर थोड़ा सा शेड्यूल नहीं बन पाया, यानी कुल मिला के सिस्टम सेट नहीं हो पाया कि क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपकी क्लास से जो आपके डाउट्स आए हैं वो रिकॉर्ड करके मैं आपको डाल रहा हूँ अभी, है ना। तो आप लोग जो है अच्छे से जो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो आपका क्या डाउट था? आपका 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 था, ठीक है ना। ये आपको दिक्कत कर रहा था क्वेश्चन, इसको देख के आपको थोड़ी टेंशन हो गई थी इसको कैसे करें। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आ गया हूँ, मैं करा दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें क्या करना है। आकृति 6.18 में यदि LM समानुपाती जो है इसके LM जो है ये क्या है, समानांतर है किसके, CD के। यानी LM समानांतर किसके हैं, CB के, यानी इसके, यानी ये जो है ना इसके समानांतर है, ठीक है। और LN समानांतर है CD के। तो अपन को सिद्ध क्या करना है, AM/AB बराबर है AN/AD के। यानी AM बराबर है किसके, AB के। सॉरी, इसको मतलब ये इसका रेशो दे रखा है, इन दोनों रेशो को इसने बराबर कर रखा है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को जो दिया है वो लिख लेते हैं, दिया है, ठीक है। हल में सबसे पहले दिया है, क्या क्या दे रखा है अपन को, LM समानुपाती है CB के और LN समानुपाती है CD के। LN समानुपाती, सॉरी थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो रही है, थोड़ा सा क्या है, समानांतर है CD के, ओके। अब अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ज्ञात करना है, अपन को क्या ज्ञात करना है, AM/AB बराबर है AN/AD के, ठीक है। चलिए अब अपन करते हैं उत्पत्ति, ठीक है। तो उत्पत्ति देखिए, सबसे पहले अपन उत्पत्ति कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन ये वाला लेते हैं कि LM समानुपाती है CB के, यानी LM समानुपाती CD के। तो मैं ये वाला त्रिभुज ले लेता हूँ। पहले अपन किस ट्राइंगल को ले लेते हैं, इस वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं, ABC वाले को। उत्पत्ति में आप लिखोगे कि त्रिभुज ABC में LM समानांतर है CB के थेल्स प्रमेय से। अच्छा, थेल्स प्रमेय आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूँ कि थेल्स प्रमेय में क्या होता है कि जब भी कोई किसी त्रिभुज के अंदर कोई भी जो है रेखा समानांतर होती है तो वह दो भुजाओं को इस प्रकार से काटती है, कि तीसरी भुजा उसकी क्या हो, एकदम बिल्कुल समान हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय से अपन क्या कहेंगे, अपन कह सकते हैं AM, थेल्स प्रमेय से AM/MB बराबर हो जाएगा आपका किसके, देखो ये जो है ना किसको बराबर काटेगा, इस वाली भुजा को और इस वाली भुजा को, जो है ये बिल्कुल सेंटर में। अपन कहेंगे AM/MB AL/LC। यहाँ तक क्लियर है क्या, मैंने क्या किया, थेल्स प्रमेय से अपन ने ये कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर लेंगे, MB/AM बराबर LC/AL। मैंने कुछ भी नहीं किया है यहाँ, मैंने इसका क्या कर दिया है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, ठीक है ना। इसको ऊपर ले गया हूँ, इसको नीचे लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक अपने व्युत्क्रम किया। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर अपन इन दोनों में एक जोड़ देंगे। तो MB/AM +1 = LC/AL
अपॉन ए एल प्लस का 1। अच्छा, अपन जब इसमें 1 1 ऐड करेंगे तो क्योंकि इसके नीचे कुछ ही नहीं 1 ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा ए एम में ए एम का भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा ये, तो अपन क्या हो जाएगा एम बी प्लस ए एम अपॉन में नीचे एलसीएम क्या है ए एम, इधर भी आप देखो क्या हो जाएगा इसका भी, इसका हो जाएगा एल सी प्लस ए एल अपॉन में ए एल। अच्छा, यहाँ तक चीज़ समझ में आई क्या आपके, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, देखिए एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, क्या इसको अपन ए बी लिख सकता हूँ क्या मैं, इस पूरे को ए बी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इसको जोड़ने पर इसको दोनों को मिलाने पे क्या मिलती है अपन को, ए बी प्राप्त होती है। तो अपन लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए एम, ए बी अपॉन ए एम से। वैसे इधर देखो एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल को अपन क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं ना, तो ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा आपका ए एल हो जाएगा। तो इसको दे दो भैया आप समीकरण नंबर 1। अब देखो जिस प्रकार से अपन ने इस त्रिभुज के अंदर पहले करा था उस प्रकार से अपने को दूसरा क्या दे रखा है समानांतर, एल एन अपॉन सी डी, एल एन अपॉन एल एन जो है किसके समांतर है, सी डी के। तो अपन त्रिभुज क्या लेंगे, अब अपन अगला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए डी सी में या ए सी डी में, ए सी डी में एल एन समानांतर है सी डी के, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से सेम वैसे इधर जैसे अपन ने किया ऐसा कैसा इधर हो जाएगा कि भाई ए एन जो होगा ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन हो जाएगा एन डी बराबर है किसके, देखो ये इसको ये हो जाएगा ए एल अपॉन एल सी के, ए एल अपॉन एल सी के। क्लियर है क्या भाई, इन दोनों को जैसे इस प्रकार से किया था ना अपन ने वैसे ही इसको भी तो कर दिया मैंने, ए एन अपॉन एन डी। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें अपन क्या जोड़ देंगे एक, लेकिन उससे पहले इसका क्या करेंगे व्युत्क्रम। तो ये हो जाएगा आपका एन डी हो गया प्लस ए एन बराबर एल सी अपॉन ए एल, सॉरी व्युत्क्रम करना था ना, एन डी हो गया एन, तो एल सी अपॉन ए एल व्युत्क्रम हो गया इसका। यहाँ आप लिख देना, जैसे यहाँ लिखा ना मैंने व्युत्क्रम वैसे आप यहाँ पर भी लिख देना। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों में अपन एक जोड़े तो ये हो जाएगा आपका एन डी ए एन प्लस का 1 इज इक्वल टू में एल सी अपॉन ए एल प्लस का 1 हो गया। चलो अब आप जब इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन अपॉन में ए एन प्लस में आपका आ जाएगा एल सी प्लस ए एल बटे में ए एल। सेम वैसे ही एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन आप क्या लिख सकते हो, ए डी लिख सकते हो ना, ए डी अपन लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि भाई ए एन और एन डी, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या पुट आ जाएगा ए डी, इसलिए मैंने दोनों की जगह क्या पुट कर दिया ए डी, ठीक है ना, ए डी पुट कर दिया, बीच में इक्वल है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी अपन क्या कर सकते हैं, इसकी जगह इन दोनों को ऐड करने के बाद में क्या आ जाएगा, बराबर में आपका आ जाएगा ए सी अपॉन आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद में ए एल आपका आ जाएगा। चलो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अच्छा अपने को क्या चाहिए, अपने को ए एम अपॉन ए बी चाहिए ना। अब देखो यहाँ से और यहाँ से आप देखो अपने को क्या चाहिए, ए एम अपॉन, तो अपन क्या करेंगे, क्या मैं इसके इक्वल में इसको लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए बी अपॉन ए एम, ये समीकरण 1 हो गया। अच्छा इसकी इक्वल में मैं इसको लिख सकता हूँ ना, क्योंकि बराबर है ए डी अपॉन ए एन। अच्छा अब आप जैसे इसका व्युत्क्रम करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी बराबर में आपको प्राप्त होएगा ए एन अपॉन में ए डी। तो यही तो सिद्ध करना था अपने को। ये देखो
ये अपन ने इसको सिद्ध करना था। तो इसको अपन ने कैसे सिद्ध किया, इसको सिद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले अपने को इस त्रिभुज पे फोकस करना है। इस त्रिभुज को फोकस करते हुए इस पे थेल्स प्रमेय लगाते हुए आपको प्लस ये चीजें प्राप्त होगी। आपको समझ में नहीं आया हो वीडियो को वापस जो है रिवाइज करके देख लीजिएगा, बिल्कुल इजी वे में आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक दो बार आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट से उतारिए। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्थान करते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा जो क्वेश्चन है 74 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी क्या कह रहा है, सेम उसी टाइप का है कि जो DE है, DE जो है समानांतर है किसके, AC के, यानी ये जो समानांतर है किसके, AC के, ओके। और DF समानांतर है AE के, किसके, इसके, यानी ये कह रहा है कि DE समानांतर है AC के और DF समानांतर है इसके, यानी दोनों समानांतर है इस त्रिभुज में। तो सिंपल सा अपन पहले जैसे किया वैसे करेंगे। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करते हो लिखो हल में क्या लिखोगे, दिया है। अच्छा क्या क्या दिया है भाई, कहीं कहीं दिया, ये दिया DE समानांतर है AC के, DF समानांतर है A के। तो जो चीज दी हुई उसको ऐसा कैसा लिख दो। देखो अपन क्या है कि अच्छे से जितना बढ़िया लैंग्वेज को सेट करते हुए क्वेश्चन को लिखेंगे ना, अपने को नंबर उतने ही ज्यादा मिलेंगे। अब करना क्या है यार, दिया है मुझे दे रखा है वो कर लो बस। अब तो भी नाव दिखाई मतलब यार मुझे नाव पे जा पढ़ा बाबू, फिर मैं पढ़ा भी छोड़ दिया थे, तान मान नाव लिया, ठीक है आगे बढ़ा। तो अब देखो सिद्ध करना है, उसके बाद में दिया है के बाद में सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है, ये आपके सामने दे रखा है कि BF अपॉन EF, सॉरी BF, ठीक है ना, BF अपॉन FE बराबर है BE अपॉन EC के। अच्छा ये चीज सिद्ध करनी है। अब वापस उसी प्रकार से लिखो उत्पत्ति में सबसे पहले आप देखो क्या समानांतर दे रखा है, DE समानांतर AC के, DE समानांतर है AC के। तो अपन क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को ले लेंगे, बड़े वाले को, ABC को, या है ना। तो अपन क्या कहेंगे उत्पत्ति में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC के अंदर जो है ना अपन लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में क्या समानांतर दे रखा है, DE समानांतर है AC के, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या है। तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई, देखो DE, अच्छा ये किसको, ये देखो किसको समद्विभाजित करता है, इस भुजा को समद्विभाजित करता है। अपन लिख सकते हैं ना कि AD अपॉन DB, अपन लिख सकते हैं ना AD अपॉन DB, यानी AD अपॉन DB बराबर ये वाली भुजा किसको समांतर कर रही है, इस वाली को कर रही है ना। तो ये क्या लिख दोगे आप, CE बरा अपॉन EB, CE अपॉन EB, CE अपॉन EB, ठीक है ना। इस वाली भुजा और इस वाली भुजा को देखो, यहाँ से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो अपन क्या लिख रहे हैं, मैंने इन दोनों को बटा में कर दिया, इसको और इसको बटा में कर दिया, समीकरण दे दिया मैंने एक। अच्छा अगला वाला क्या लिखा, अगला वाला देखो, अगला कौन है समानांतर, DE अब समानांतर है AE के। तो आप लिखोगे त्रिभुज, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे अपन, अब त्रिभुज ये वाला लेंगे अपन, कौन से वाला, ये वाला छोटे वाला, AEB में, त्रिभुज AEB में, त्रिभुज AEB में DF समानांतर है AE के, DF समानांतर है AE के, फिर समानांतर है, तो समानांतर है AE के। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं थेल्स प्रमेय से। अच्छा थेल्स प्रमेय से देखो, ये देखो ये वाली बात चल रही है कि DE समानांतर है किसके, DE समानांतर है किसके, AE के। तो अपन यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं, वापस इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में लिखेंगे AD अपॉन BD, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ना, AD अपॉन BD, AD अपॉन DB बराबर, क्योंकि अब पहले तो अपन ने ये वाला लिया था CE और EB, अब वो नहीं ले रहे क्योंकि ये वाला त्रिभुज तो ही नहीं ना, इसका तो बात नहीं कर रहे, अब तो इस वाले ही कर रहे। तो EF
अपॉन एफ बी। क्लियर है? समीकरण दे दो 2। अच्छा, अपने को क्या समानांतर करना है? अपने को ये समानांतर इसको सिद्ध कराना था। तो क्या मैं इस समीकरण से और इस समीकरण से, अपन देखो ये दोनों तो समान दे रखे, देखो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या सी ई अपॉन ई बी बराबर इसको लिख सकते हैं ना। यहाँ लिखना एक लाइन, समीकरण में लिखना भूल गया, 1 व 2 से, ठीक है, ई एफ अपॉन एफ बी। अच्छा, अपने को क्या चाहिए? बी एफ अपॉन एफ ई। अच्छा, इसको ऊपर ले जाएंगे ना, तो देखो व्युत्क्रम करने पर ये हो जाएगा ई बी अपॉन सी ई बराबर है एफ बी अपॉन ई एफ के। देखो ये हो गया आपका, ये देखो है ना, थोड़ा सा ये बी एफ लिखो या एफ भी लिखो, तो ये आपका यहाँ से ये जो है सिद्ध हो चुका है। इति सिद्धम। आप इसको इधर लिखो इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना भाई। अगर मैं इसको बी एफ बी की जगह बी एफ अपॉन एफ ई लिखूँ मैं, तो भी बात एक ही है। और बराबर में देखो बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, ये बी ई अपॉन ई सी। क्लियर? तो ये आपका हो चुका है से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया आपका। अगला क्वेश्चन अपन 5 क्वेश्चन करते हैं। तब तक के यहाँ तक के आपको समझ में आया है क्या? कमेंट जरूर कर दिया करो यार कि ठीक है सर अच्छे पढ़ा रहे हो, या फिर आपकी आवाज़ में प्रॉब्लम है या समझाने में प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट आएगा, कमेंट से तो मैं पता चलेगा कि कहाँ कमी है, कहाँ सुधार करना है। बाकी हम तो पूरा प्रयास करते हैं कि आपको अच्छे से मैथमेटिक्स के सवाल बिल्कुल आसानी के साथ, मज़े के साथ, और आपकी कनेक्टिविटी हमसे बनी रहे, प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है ना। यही हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को मैथमेटिक्स को बिल्कुल एंजॉय के साथ पढ़ाया जाए।